चले बच्चों, आज मैं आपको स्पेसिमेन पेपर में बूलियन लॉजिक का जो सवाल आया है। बूलियन लॉजिक का मतलब लॉजिक गेट। पहले हम इसको लॉजिक गेट के नाम से जानते थे, अब ये बूलियन लॉजिक के नाम से सवाल है। स्पेसिमेन पेपर ऑफ ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, और ये पेपर है बच्चों आपका पेपर नंबर 2B। हाँ, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ और पेपर 2 का वेरिएंट है 2B। ठीक है बच्चों, टॉपिक है हमारा। देखो, आपको पहले तो लॉजिक गेट पूरा आना चाहिए। लॉजिक गेट अगर आपको पूरा आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लॉजिक गेट आता है तो आप बेटा, आपको एक जगह पे सवाल दिया गया है स्पेसिमेन पेपर पे कि आप सर्किट को कैसे ड्रॉ करोगे, बट गिवन होगा ट्रुथ टेबल। आप सर्किट को कैसे ड्रॉ करोगे बट गिवन क्या होगा बेटा? ट्रुथ टेबल। हाउ टू ड्रॉ द सर्किट फ्रॉम द गिवन ट्रुथ टेबल। सही है, ट्रुथ टेबल गिवन होगा और आप क्या ड्रॉ करोगे? सर्किट। ये सवाल स्पेसिमेन पेपर 2B के अंदर पूछे गए। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, इतना सिंपल है ये। सिर्फ आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको जरा देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है बेटा। ये आपके पास ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, आप लोग देख लें। स्पेसिमेन पेपर है ये, स्पेसिमेन पेपर 2023। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज स्पेसिमेन पेपर 2023 और वेरिएंट है आपके पास पेपर 2 का बी। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं। सही है भाई। अब आ जाए बेटा, हाउ मैनी आउटपुट्स आर देयर। तो आप बोलेगे सर आउटपुट कॉलम को इसने एक्स बोल दिया, आउटपुट कॉलम को इसने क्या बोल दिया? एक्स, और इनपुट कॉलम को बोल दिया ए बी और सी। इनपुट कॉलम को क्या बोला है? ए बी और सी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि मेरे जो इनपुट कॉलम है एक्चुअल में वो इनपुट कॉलम ये है ना भाई? ये मेरे इनपुट कॉलम है। आपके जो आउटपुट कॉलम है एक्चुअल में वो है ये एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेटा दीज थ्री आर योर इनपुट कॉलम। ठीक है, नजर नहीं आ रही कलर आपको? ये जो तीन है आपके पास, ये आपके पास इनपुट कॉलम है, और ये जो एक अकेला है ये आपके पास क्या है बेटा? आउटपुट कॉलम। ठीक है, आउटपुट कॉलम में कितनी बिट वन है? जवाब दो जल्दी से। आउटपुट कॉलम में कितने बिट्स वन है? उसैद सरंग, बेटा आउटपुट कॉलम में क्या ये वन है, जीरो है? अनम्यूट करके बोले ना। बोले। उसैद और सरंग, माइक को अनम्यूट करना होगा। ये जीरो है ना, तो जीरो वालों को बेटा मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है, ये भी जीरो है, इसको भी कैंसिल करूंगा। ये भी जीरो है, इसको भी कैंसिल करूंगा। ये भी जीरो है, जीरो वालों को मैं कंसीडर ही नहीं करता क्योंकि वो तो ऑफ है ना। और बच्चों ये है आपके पास क्या? वन। ठीक है, बाकी ये जीरो है, ये भी कैंसिल, ये जीरो है, ये भी कैंसिल, ये है आपके पास वन। तो मैं सिर्फ दो वन वाले को कंसीडर करूँ। ठीक है, आइए बच्चों इसकी स्टेटमेंट पहले लिखवाऊंगा, फिर ऑटोमेटिकली सर्किट बन जाएगा। नीचे वो आपसे कह रहे हैं ड्रॉ लॉजिक सर्किट टू रिप्रेजेंट द गिवन ट्रुथ टेबल। सर्किट से पहले मैं आपको बता दूं सिर्फ दो बिट्स हैं जिसके आंसर आपको निकालने हैं, और दोनों बिट्स आपके पास क्या है? वन। क्या है बेटा? वन। अब मैं आपको जरा दिखा दूं कि भाई आपके पास, पहले मैं ये पूरी चीज अब रब कर रहा हूं, अब आपको समझ आ गया है। बेटा आपके पास सिर्फ ये वाली बिट्स ऑन है तो मैंने हाईलाइट कर दी, और ये वाली बिट ऑन है, बाकी सबको मैं कंसीडर नहीं करूंगा तो मैंने सबको क्रॉस कर दिया। ठीक है, चलो। अब बेटा इस रॉ का जब मैं आंसर लिखूंगा तो बेटा जब वन होता है तो उसका मतलब होता है ए, और अगर जीरो होगा तो क्या आएगा? नॉट ए। जरा सुनना इस बात को। अगर ए इज वन है तो इसका मतलब होगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अगर ए इज जीरो है तो एक्चुअल में लिखा जाता है नॉट ए। क्या लिखा जाता है बच्चों? नॉट ए। ये बात समझ आ गई सबको? अगर ए होगा, अगर ए होगा तो तुम उसको ए लिख देना, और अगर ए जीरो होगा तो तुम उसको लिखते क्या हो बेटा? नॉट ए। और सर्किट भी क्या बनेगा? नॉट बनेगा। ये बात समझ आ गई सबको? ये सुन लो। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं समझ आ गई सर। ठीक है, दो रॉ की बात हो रही है। हाँ, तो यानी कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अब सिर्फ मैं दो रॉ की बात करूंगा। मेरा आंसर यहाँ से वन है तो इस रॉ में मैं निकालूंगा, और इस रॉ में मैं निकालूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहली वाली इसमें जब ए वन होगा, ए वन का मतलब स्ट्रेट लाइन ना, तो इसकी मैं एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा जरा देखिएगा। मैं कहूंगा
मैं कहूँगा A1 है तो यानी कि A स्ट्रेट आ गया, ठीक है। B क्या है 0, तो यानी कि नॉट B आएगा, ठीक है। C क्या है 0, C पे भी क्या आएगा बेटा, नॉट B। ये बात सबको समझ आई। A1 है तो स्ट्रेट लाइन, और B पे 0 है तो नॉट B, और C पे 0 है तो क्या आएगा बेटा, नॉट C। B कहाँ से लिख दिया, नॉट C। चलो दोबारा इसको मैं दिखाता हूँ आपको, जरा दोबारा देखिए इस लाइन को, इस रो को। बेटा यहाँ पर इसका लिखा हुआ है A, तो ये A1 है तो इसका आ गया A स्ट्रेट। फिर बच्चों B0 है तो यहाँ पर आएगा नॉट B, ठीक है। और बेटा यहाँ पर C0 है तो क्या आएगा यहाँ पर, नॉट C। चाहिए, कोई मसला तो नहीं है बच्चों। इन सब ए बी और सी के दरमियान आप मल्टीप्लाई का गेट डालोगे, और मल्टीप्लाई के गेट को तुम क्या बोलते हो बेटा, एंड गेट। यानी कि ये होगा, बीच में आएगा एंड गेट, फिर बी होगा, बीच में आएगा एंड गेट, फिर बच्चों सी होगा, ठीक है। सारे ए बी और सी के दरमियान जो गेट होगा वो एंड होगा। ए बी और सी के दरमियान जो गेट होगा वो क्या होगा, एंड गेट। यहाँ तक कोई मसला है लड़कों, यस और नो? आगे चलो। नो सर। जी जी। अच्छा, अब कोई भी एक बच्चा मुझे बता दे, ये जो रॉ है इसमें ए होगा क्योंकि A1 है, बी होगा क्योंकि B1 है, सी होगा C1 है, क्या इसमें कोई नॉट गेट आएगा? बोले, नो एक सर। नहीं आएगा ना, शाबाश। तो यहाँ पर आएगा ए। फिर बच्चों इसके लिए बी, क्योंकि अकेला है, जीरो तो है ही नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बी। और बच्चों फिर यहाँ पर ये है सी, तो सी भी ऐसे ही आ जाएगा ना, एज इट इज। इन सारे गेट के दरमियान मैं क्या बनाता हूँ, ए बी और सी के दरमियान में कौन सा गेट बनाता हूँ, एंड। एंड गेट। सही। इन सारे गेट्स के दरमियान मैं एंड गेट बनाऊंगा, सही है ना। चलो, तो अच्छा, ये आप बोलोगे सर आउटपुट का क्या करना है, भाई आउटपुट को कुछ नहीं बनाते, आउटपुट एक्चुअल में 1 रहता है, तो हम आउटपुट को नहीं करते, हम सिर्फ इसके तीनों ए बी सी को करते हैं। तो एक्चुअल में इस रॉ का आंसर ये बन गया, एक्चुअल में इस रॉ का आंसर ये बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इन दोनों को आपस में किससे मिलाऊं, तो बच्चों ये दोनों, यानी कि ये वाली रॉ फिर ये वाली रॉ, ठीक है, इन दोनों को आपस में हम और गेट से मिलाते हैं। इन दोनों को हम आपस में कौन से गेट से मिलाते हैं, और गेट से। इन दोनों को हम आपस में कौन से गेट से मिलाते हैं, और गेट से। एम आई क्लियर बच्चों, ये सुन लो। यस सर। सही। तो दोबारा कह देता हूँ, इस पूरी रॉ का आंसर तुमने ये निकाला, जिसमें ए बी और सी के दरमियान एंड गेट लगा दिया। इस पूरी रॉ का आंसर तुमने ये निकाला जिसमें ए बी और सी के दरमियान एंड गेट लगा दिया। और दो रॉ को जब आपस में कनेक्ट करते हो तो बीच में क्या आता है, और जब दो रॉ को आपस में कनेक्ट करते हो तो बीच में क्या आता है, और। ठीक है। आइए बच्चों इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कितना सिंपल तरीके से ड्रॉ होगा, कोई मसला ही नहीं होगा आपको, देखिएगा बेटा। ड्रॉ कर रहे हैं हम ये दोनों एक्सप्रेशन। बच्चों ये वाली एक्सप्रेशन के लिए ए से स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जब नॉट होगा तो एक्चुअल में बी से क्या आएगा, नॉट गेट, है ना भाई। ठीक है। चलो पहले इन दोनों को बना लेते हैं, ठीक है। आइए जरा देखिएगा, ए से स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्यों बनेगी स्ट्रेट ए से स्ट्रेट लाइन, बच्चों पहले मुझे यहाँ क्लियर करो। ए से क्या बनेगी, नॉट गेट या स्ट्रेट लाइन? स्टेटमेंट। बी से क्या बनेगा बेटा, नॉट गेट। और सी से क्या निकलेगा, नॉट गेट का सी। ऐसे ही होगा ना। चलो, अच्छा, ए, यहाँ पर ए अकेला है तो ए से स्ट्रेट लाइन, बी से स्ट्रेट लाइन, और सी से क्या होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। चलो, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज बना रहा हूँ, वो है ये वाली एक्सप्रेशन है, हाईलाइट कर दिया मैं यहाँ पर लिख दिया। क्या होगा बेटा, ए से स्ट्रेट लाइन और बी से नॉट गेट, ठीक है। इन दोनों को आपस में किससे मिलाऊंगा, जल्दी बोलो। एंड गेट। एंड गेट से मिला दिया। अब बच्चों दोबारा, अब ए और बी हो गया, अब सी से नॉट गेट आएगा, तो सी से नॉट गेट आ गया, और इन दोनों को अब किससे मिलाऊंगा बेटा, दोबारा से एंड गेट। सॉर्टेड बच्चों। क्या मैंने ये पूरी एक्सप्रेशन बना ली, यस और नो? कोई मसला तो नहीं है इस पूरी एक एक्सप्रेशन में? नो सर। सही। अब मैं इसको फाइनल करके बना रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैं ए से एक लाइन निकालूंगा, बी से बच्चों में नॉट गेट निकाल रहा हूँ, दोनों को मेरी मजबूरी है मिलाना, किससे बेटा, एंड गेट से। फिर बच्चों सी से नॉट गेट निकाला, ठीक है।
और ए बी और सी दोनों को मैंने मिला दिया नॉट गेट्स एंड गेट्स। सही है, तो ये एक्चुअल में ये वाला पार्ट बन गया। ठीक है, समझाने के लिए मैंने। अब नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, नीचे वाला पार्ट बनाएंगे ए बी और सी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड से बनाऊंगा बच्चों, ए इधर बनाऊंगा, नीचे वाला पार्ट यहाँ पर बनाऊंगा। सही है, ताकि समझ आए ना आपको। ये वाला पार्ट ऊपर हो गया अप पोर्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ भी आए। ये मेरा अप पोर्शन है, समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। और नीचे वाले जो होगा वो क्या होगा, डाउन पोर्शन। बट चलो, डाउन पोर्शन बना रहा हूँ, ए से स्ट्रेट लाइन, बी से स्ट्रेट लाइन, सी से स्ट्रेट लाइन, तीनों को आपस में मिलेगा अलग अलग एंड गेट से। तो बच्चों रेड से मैं बनाऊंगा, ब्लैक से बना दूँ। ए से मैं ड्रैग करता हुआ ये मैंने जंप कर दिया, ए से ड्रैग करता हुआ ये मैंने जंप कर दिया, इस लोग सिर्फ आखिरी लाइन बनाई। ए से लेके आया, ड्रैग करके यहाँ लेके आया, यहाँ से यहाँ ले आया। ठीक है, बी पे आओ बेटा, बी से ये लेके आया, ड्रैग करते हुए यहाँ लेके आया, ये लेके आ गया। ए बी को आपस में मैंने मिला दिया एंड गेट से, कोई मसला। अब बच्चों आगे क्या करना है जल्दी बताना। ये हो गया, ये हो गया, क्या करना है आगे, बोलो। हाँ, एंड गेट से सी को कनेक्ट करना है, सही है सर, अभी बताया था। अब मैंने सी से स्ट्रेट लाइन बनाऊं, नॉट गेट बनाऊं, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सी पे क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये बन गया। एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो है, ये वाली एक्सप्रेशन को तुमने यहाँ पर बना दिया। सही है, अब इन दोनों को बच्चों, इन दोनों को किससे मिलाना है, माइक अनम्यूट करके बताएं, ये वाली एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को किससे मिलाना है, बीच में कौन है, और और ये। तो ये मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये मैं यहाँ पे लेके आ गया, बीच में मैंने और गेट बना दिया बड़ा सा, और मैं कहाँ चले गया, H पे। Got it बच्चों, तो ये जो और था, ये और एक्चुअल में यहाँ पर आ गया। सही है, कोई मसला तो नहीं है बच्चों, ये सुन लो, इजी है ना। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीन, यस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका स्पेसिमेन पेपर 2023 पेपर 2 भी, इसका पार्ट भी, ये 6 मार्क्स का था बच्चों, देखना आप 6 मार्क्स मिल गया माशाल्लाह से आपको। अब वो आपसे कह रहा है राइट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, अभी तो लिखी थी लॉजिकल एक्सप्रेशन, तुमने लिखी थी ना ऊपर, राइट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल, और डू नॉट सिंप्लीफाई, आप उसको सॉल्व नहीं करना, नॉट सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं करना, डू नॉट सिंप्लीफाई, जस्ट राइट ना। बच्चों ये लिखी भी तो है तुमने, तुमने तो पहले एक्सप्रेशन लिखी, तुमने तो पहले एक्सप्रेशन लिखी, और उस एक्सप्रेशन से ही तो तुम्हें मैंने क्या सिखाया कि तुम सर्किट को ड्रॉ कर दो, है ना भाई। तो आइए ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं, कितनी आसान एक्सप्रेशन है। हम बोलेंगे एक्स इक्वल्स टू, पहले ये वाला ब्रैकेट होगा, फिर आएगा और फिर ये वाला ब्रैकेट होगा। बात समझ आ रही है बच्चों, ये सुन लो, लड़कों समझ आ रही है, जल्दी बताओ। यस सर सही, तो एक्चुअल में मैं इस पूरी एक्सप्रेशन, ये जो दो एक्सप्रेशन है जिसके बीच में और गेट है, इसको मैं लिख देता हूँ, इतना आसान है। मैं लिखूंगा एक्स इक्वल्स टू, देखिएगा क्योंकि आउटपुट का नाम एक्स है ना, मैं कहूंगा एक्स इक्वल्स टू, पहला ब्रैकेट, सही, बीच में क्या था और गेट, फिर आएगा दूसरा ब्रैकेट। सही है ना। अब ऊपर वाली वो जो अप वाली एक्सप्रेशन नहीं थी, वो यहाँ पे लिख दूंगा समझाने के लिए, और बच्चों यहाँ पर आ जाएगी डाउन वाली एक्सप्रेशन। कितना इजी है ना। आइए अप वाले में मैंने क्या लिखा था, मैं याद करके फिर अगले पेज पे जा रहा हूँ, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी। सही है, ए एंड नॉट ए, नॉट बी नॉट सी। सही, क्या थी बेटा, ए एंड गेट, नॉट ए, नॉट बी एंड गेट, नॉट सी। सही है, जो पीछे लिखा था एज इट इज वही है। ठीक हो गया। और डाउन का भी बच्चों यही होगा, जरा क्या है डाउन पे, क्या एक्सप्रेशन, जरा देखो ये वाली बन की, ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी। सही है, ए एंड बी एंड सी। सही है ना। सही है बच्चों, एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन तुमने लिखी थी, जो तुमने पूरी सॉल्व करी थी, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉजिक एक्सप्रेशन। एक्चुअल में ये क्या कहलाएगी, लॉजिक एक्सप्रेशन।
तो 1 मार्क्स इसका मिलेगा, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस और 1 मार्क फॉर दिस। टोटल कितने मार्क्स होगा बेटा? 3 मार्क्स हो गए। 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 3। तो बच्चों ये आपके पास ट्रुथ टेबल से सर्किट बनाने को आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। बच्चों स्पेसिमेन पेपर 2B की कंप्लीट रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, जिसमें मैं आपको ये इससे पहले के सारे लॉजिक सूडो कोड सब मैं करा चुका हूँ। इसके जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको सारे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए। तो अगर आपको इस पूरे पेपर को देखना है तो इससे पहले वाली प्लेलिस्ट या इसके बाद वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय।